क्रांतिकारी जय भीम साथियों मैं एक चिंतन के विषय के लिए लाइव आया हूँ। मैं गुलाब टंडन छत्तीसगढ़ से भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आज हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़ी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग जो बहुजन समाज है, उस एक बहुत ही बड़े सब्जेक्ट पर मैं आ रहा हूँ। आज लगभग 60 से 65% अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है भारतवर्ष में, लेकिन शासन प्रशासन में जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का ना ही मंत्री है, ना ही विधायक सांसद हैं और ना ही IAS IPS है। लेकिन हाँ, एक बात है, हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा साथी तमाम जो इनके हक अधिकार के लिए कभी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, ऐसे संगठनों में रहते हैं, जैसे कि बजरंग दल, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिसमें हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा साथी बड़े पैमाने पर रहते हैं। लेकिन आज हमें हमारे संवैधानिक हक अधिकार के प्रति जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। वह इसलिए क्योंकि आज सरकारें, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, वह प्रतिनिधित्व को ख़त्म कर रहा है। आज सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं, पूंजीवाद स्थापित किया जा रहा है। यह तो वही हो गया कि जब देश 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 562 लगभग राजवाड़ों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल किया गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज तमाम, जिससे कि सामाजिक बराबरी का जो सिद्धांत है वह कहीं पर नज़र नहीं आता है। आज ये जो मनुवादी संगठन हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनके जो पद्धति है, इनका जो राजनीति करने का जो तौर तरीका है, उसमें बहुजन समाज अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है उनको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। आज इस मामले को हमें समझने की ज़रूरत है। साथियों, आज कॉलेजियम सिस्टम के वजह से न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं हैं, मुख्य सचिव अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है, IAS IPS नहीं के बराबर हैं। तो आज हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि रेल, भेल, सेल को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अर्थात पूंजीपति लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि निश्चित तौर पर जो हमारा प्रतिनिधित्व अर्थात जो आरक्षण है, जब सरकारी संस्थाएं ही नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर आरक्षण का व्यवस्था खत्म मान के चलिए, और वहाँ पर कोई दोषी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए आइए हम सभी आवाज़ बुलंद करें, रोड में आकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करें। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो खासकर जो आरक्षित समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपने कर्तव्यों का, समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें आज निभाने की आज ज़रूरत है।
भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस मामले को, जो प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा। आज अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, चाहे वो प्रशासनिक मामले पर हो, चाहे वह प्रतिनिधित्व के मामले पर हो, चाहे वह आरक्षण के मामले पर हो, सभी मामलों पर हमें दबाया जा रहा है। इसलिए आइए हम सभी आवाज़ बुलंद करते हैं, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। क्रांतिकारी जय भीम साथियों।